जनकपुर की जानकी, अवधपुर के राम, हम हैं जनकपुर नेपाल में। नमस्ते, जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का। चलिए बातें करते हैं विद निमिषा में। क्या आपको पता है कि सीता जी नेपाली हैं? नहीं पता तो अब जान लिया। हम हैं नेपाल के जनकपुर में और ये है जनक जी का महल। आपको पूरे जनकपुर के दर्शन कराए जाएंगे इस वीडियो में। जनकपुर में क्या क्या है घूमने के लिए, राम जी और सीता जी की शादी कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जनकपुर नेपाल यात्रा का शुरू से आपको बताती हूँ। तो पशुपतिनाथ वाला आपने वीडियो देख ही लिया होगा। पहले हम काठमांडू गए और अब हम काठमांडू से जनकपुर जा रहे हैं वाया रोड। और पूरे पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के खूबसूरत नज़ारा है। नदी हमारे साथ बह रही है, छोटे छोटे गाँव आ रहे हैं जहाँ पर हमको बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, नेपाली लोग मिल रहे हैं, बच्चे दिख रहे हैं, स्कूल बसेस। और साथ ही साथ ये एक मंदिर था जहाँ पे मन्नत पूरी होती है, तो उन लोगों ने यहाँ पे शीशे लगाए हुए हैं। फिर मेरा आप थोड़ा सा होमलेस लुक देख लीजिए। ये क्लिप मैंने सिर्फ इसलिए लगाई है कि आपको बताना था कि हर बार आप सजे धजे नहीं रहते हैं ट्रिप में, थोड़ा सा अजीब से भी रहते हो। ये टीका ना फैल गया था मुंह से लेके नाक तक, तो मैंने इसलिए ये क्लिप लगा दी। फिर रास्ते बहुत ही ज़्यादा डेंजर वाले थे, लेकिन हमारे ड्राइवर काफ़ी एक्सपीरियंस थे। बहुत ही ज़्यादा आँखों को जो मज़ा आ रहा था। और फिर हम एक शाम तक तो बादलों के ऊपर पहुंच गए। और ये जो रास्ते में छोटे छोटे नज़ारे होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। फिर हम रात में जनकपुर पहुंच गए, सुबह उठे और ये जो हमने यहाँ पे दर्शन किए, ये गंगा कुंड है। कई लोग यहाँ पर नहाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि पर्यावरण की देखभाल करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग साबुन वगैरह ले जाते हैं। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो मत करें। ये है जनक महल। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना भले ये नेपाल है, लेकिन क्योंकि बिहार के करीब है तो यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ की जो भाषा है वो नेपाली कम, और क्योंकि मिथिला है तो मैथिली है। और भारत के कोने कोने से लोग आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे राजस्थान का एक ग्रुप है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये लोग। कोई भजन गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत अच्छा माहौल है। तो यहाँ पर है चारों भाइयों का मंदिर। हम लोग वो देखने जा रहे हैं। यहाँ पे टिकट लगता है। चलिए अब हम देखते हैं कि चारों भाइयों का विवाह मंडप कहाँ है। तो ये बना हुआ है, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये राम जी, सीता जी और उन सीता जी की तीनों बहनें और राम जी के तीनों भाई, और फिर ना सबका मंदिर अलग अलग बना हुआ है। भरत जी का, मांडवी जी का, लक्ष्मण जी का, उर्मिला जी का, शत्रुघ्न जी का, श्रुतकीर्ति जी का और सीता जी का और राम जी का। तो फिर आपको थोड़ा सा मैंने अंदर का दिखा दिया। तो जब वो जो विवाह के समय पर जो मंडप होता है, वैसा ही पूरी मूर्तियाँ रखी गई हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। फिर ये राजस्थानी अंकल आंटियाँ मिले और इनको थोड़ा कैप्चर कर लिया। ये है मेन मंदिर। यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा सही नहीं है, तो भीड़ से ही दर्शन होगा। अब हम लोग म्यूज़ियम देखने जा रहे हैं। जानकी जी का एक म्यूज़ियम है और यहाँ पे टिकट लगता है 10 रुपये इंडियन करेंसी। देखिए, भगवान तो हर जगह हैं, भगवान ओमनी प्रेजेंट हैं, लेकिन जब आप वो स्थान पर जाते हैं तो उससे जुड़ी हुई आपको वहाँ की कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, हिस्ट्री। तो यहाँ पे भी ना ये चलचित्र जैसा था। ये मूर्तियाँ चल रही थी, आवाज़ आ रही थी, तो ये सब बहुत अच्छा था। फिर आप देखिए, कम संसाधनों में भी इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं। अंकल बहुत प्यारी फ़ोटोज़ खींच रहे थे अपने कीपैड वाले डिवाइस से। फिर ये देखो, सीता जी जनक जी की गोद में बैठी हुई हैं और उनका हाथ चल रहा है जनक जी का। फिर अगली झांकी में जो उनकी माँ है सुनैना जी, वो उनको सुला रही हैं, तो उनका भी देखिए सीता जी पर ऐसे वो हाथ से थपथपा रही हैं। फिर ये पुष्प वाटिका में जब वो लोग मिले, एक दूसरे को देखा, राम जी ने सीता जी को, सीता जी ने राम जी को। तुलसी जी, मैंने तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि तुलसी जी यंग थे जब उन्होंने लिखा। हमेशा बूढ़े तुलसी जी ही इमेजिन किए। फिर धनुष जब टूटा गया। तो इस तरीके से जब आप कहीं जाते हैं वहाँ पर आप ये सब देखते हैं। फिर हमने देखा कि राम विवाह का जो सीन है, तो यहाँ पे फेरे ले रहे हैं, तो ये जो क्रिएटिविटी है। फिर छत से महल कुछ इस प्रकार से दिखता है। फिर अंदर ना गुफा में एक और म्यूज़ियम है जहाँ पे जो बहुत पुराने आभूषण हैं प्राचीन, वो सब रखे हुए हैं। चाहे वो मुकुट हों, चाहे वो
वस्त्र हों उनके, तो ये सारी चीज़ें देखने लायक हैं। बहुत अच्छा लगता है जो हमारे देश की रंग बिरंगी छटा है, हमारे देश के जो भगवान हैं, सारी मान्यताएं हैं, जब हम इनको देखते हैं, वो स्थानों को विज़िट करते हैं। तो इस प्रकार से ये था म्यूज़ियम। और एक जगह यहाँ पे जन्म अखंड पाठ चल रहा है सीताराम जी का। ये सालक राम जी हैं। फिर आपको दिखाते हैं सीताराम जी का पाठ यहाँ पर चल रहा है। हम अब निकल चुके हैं जनकपुर घूमने ई रिक्शा में। इतने प्यारे खेत खलिहान है, इतना प्यारा नज़ारा है। वो सारी जगह जहाँ पर सीता जी राम जी से मिले, जहाँ पर शादी हुई, जहाँ पर वो बाद में घूमे, ये वो जगह है जहाँ पर धनुष टूटा था। आइए यहाँ की कथा जानते हैं। ये क्या है कि आपको विष्णु पुराण के अनुसार इनको महर्षि दधीची, शंकर भगवान ने दधीची मुनि के हड्डियों से धनुष बनाए, पिनाक धनुष। वही धनुष शिव ने परशुराम को दिए। परशुराम ने जनक महाराज को दिया था। अब रामायण वर्णन कर रहा है कि सीता उत्पन्न हुई पृथ्वी से, चापखंड मही डारे। भगवान ने वो धनुष को उठा के 3 टुकड़ा कर दिए। देखिए पीछे, ऊपर देखिए तो 3 टुकड़ा हुआ। तो दाहिना भाग गया आकाश, दाहिना वाला जो टुकड़ा है ना वो गया आकाश। रामेश्वरम धनुष को दोनों तरफ बढ़ रहा है, पूर्व पश्चिम दोनों तरफ बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ता जा रहा है। वो अभी नया निकल रहा है वहाँ, वो त्रिशूल के पास ये बढ़ रहा है। वो मथुरा में जो गोवर्धन है ना गिरिराज, वो घट रहा है। ये वो स्थान है जब सीता जी और राम जी की शादी हो गई थी, तो जनक जी ने बारात को जाने नहीं दिया था, विदाई नहीं करने दी थी वो। तो यहीं पर बारात रुकी थी 6 महीने। तो ये वो मंदिर है। अच्छा, एक चीज़ है नेपाल सरकार की कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब इनका जो प्राकृतिक वो है उसको मेंटेन करके रखा है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो आप देखेंगे छोटे छोटे मंदिर हैं, पुराने ज़माने के मंदिर हैं। और यहाँ पर एक रतन सागर झील है। तो ऐसा माना जाता है कि जनक जी अगर ये झील में बूंदों को छू लेते थे ना, तो वो मोती बन जाते थे और फिर वो डेली दान पुण्य करते थे। तो ये वो झील है। ये है रतन सागर लेक, सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि जनक जी जब ये पानी को छूते थे तो वो मोती बन जाते थे और वो डेली दान पुण्य करते थे। तो बहुत प्यारा पानी है यहाँ का। अगला मंदिर वो स्थान है जब शादी के बाद सीता जी और राम जी यहाँ पर रुके थे एक रात के लिए, और इसको हनीमून पैलेस भी कहा जाता है। मंदिर की मैं अंदर से थोड़ी तस्वीर दिखाती हूँ। तो हर जगह हमने देखा होगा कि भगवान की ना सामने की तरफ देखने वाली मूर्ति होती है। पहला मंदिर देखा है विश्व में जहाँ वो साइड में देख रहे हैं। ये जो मैदान है अब तो ये बहुत छोटा हो गया, माना जाता है ये वो मैदान है जहाँ पर स्वयंवर रंगभूमि के जस्ट सामने है ये संकट मोचन हनुमान मंदिर। यहाँ पर मानते हैं कि हनुमान जी ने यहाँ पर बैठकर तपस्या की थी और बहुत ही ज़्यादा संकट मोचन भगवान है। तो आप सभी के, हम सभी के संकट दूर हों। फिर हम उस मंदिर में गए जहाँ पर जनक जी के परिवार की जो कुल देवी हैं उनका ये मंदिर है। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए जनक जी की कुल देवी के। और उसके पीछे ही वो स्थान है जहाँ पर राम और लक्ष्मण जी जब स्वयंवर देखने के लिए आए थे तो यहीं पर वो ठहरे हुए थे। ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा प्राचीन है। फिर ऐसे ही देखते देखते मुझे बुज़ुर्ग दादाजी दिखे तो मैंने इनका थोड़ा सा वीडियो बना लिया। बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन से अपनी माला देख रहे थे। फिर ये आखिरी स्थान है जो हमें मिल पाया। तो जो सारे देवी देवता इनकी शादी में आए थे उन सभी के लिए ये मंदिर है और बहुत सारे सरोवर हैं। तो ये सब तो प्रतिबिंब है। और ना नेपाल में स्पेशली जनकपुर और बिहार में तो बहुत ज़्यादा कदम कदम पर सरोवर हैं। और ये एक स्वर्गद्वार नाम का मंदिर है, ये बस हमारा छूट गया था। तो ये थे हमारे आज के जनकपुर के दर्शन। और फिर हम निकल लिए
इंडिया के लिए और जनकपुर से बिहार बहुत जुड़ा हुआ है, तो 2 घंटे में ही वाया रोड हम लोग अब इंडिया की ओर आ रहे हैं। बस सिंपल सा बॉर्डर है, ना पासपोर्ट लगता है ना कुछ लगता है, तो आप लोग आइए नेपाल घूमिए और अब यहाँ से हम अपने देश में प्रवेश करें। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।